खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम में आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। मेरे अजीज़ो, आप सबको आज इतवार का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। खुदा हम में से हर एक को अपनी बारगाह में हाजिर होने की तौफीक अता करे, और जो किसी वजह से आज खुदा की पाक हैकल में हाजिर नहीं हो सके या जो खुदा के कलाम पर मज़ीद गौर करना चाहते हैं, उनके लिए आज की तलावतें हाजिर खिदमत हैं। खुदावंद हम सब को बरकत दे, आमीन। तुमने मुब्दिए हयात को कत्ल किया, ताहम खुदा ने उसे मुर्दों में से ज़िंदा कर दिया। हमारे लिए आज की पहली तलावत रसूलों के अमाल उसका 3 बाब 13वीं से 15वीं और फिर 17वीं से 19वीं आयत तक। इब्राहीम और इसहाक और याकूब के खुदा यानी हमारे बाप दादा के खुदा ने अपने खादिम यीशु को जलाल दिया, जिसे तुमने पकड़वा दिया और पिलातूस के हुजूर इनकार किया जब उसने उसे छोड़ देने का कसद किया। हाँ, तुमने उस कुद्दूस और सिद्दीक का इनकार किया और दरख्वास्त की कि एक खूनी हमारी खातिर छोड़ दिया जाए, मगर मुब्दिए हयात को कत्ल किया, जिसे खुदा ने मुर्दों में से ज़िंदा किया। इसके हम गवाह हैं। अब ए भाइयों, मैं जानता हूँ कि तुमने ये नादानी से किया, जैसे तुम्हारे सरदारों ने भी। मगर जिन बातों की खुदा ने सब अंबिया की ज़ुबानी पेशनगोई की थी, यानी कि मेरा मसीह दुख उठाएगा, उसने उन्हें इसी तरह पूरा किया। बस अपने गुनाहों के मिटाए जाने के लिए तौबा करो और रुजू लाओ। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ए खुदाउंद, अपने चेहरे का नूर हम पर जलवागर फरमा। मेरे जीजो, आइए हम खुदाउंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 4, उसकी 2, 4, 7वीं और फिर 9वीं आयत। ए बनी आदम, तुम कब तक काहिल मिजाज रहोगे? तुम किस लिए बतालत को प्यार करते हो और झूठ के दर पे रहोगे? थरथराओ और गुनाह ना करो। अपनी ख्वाबगाहों में अपने दिल में सोचो और खामोश रहो। तूने मेरे दिल को उससे ज़्यादा खुशी बख्शी है जो उन्हें उनके गल्ले और मैं की फरावानी से होती है। मैं लेट कर उसी वक्त सलामती से सोता हूँ, क्योंकि ऐ खुदावंद, फ़क्त तू ही मुझे मुतमईन रखता है। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। वो हमारे ही गुनाहों का कफ़ारा है, फ़क्त हमारे गुनाहों का नहीं बल्कि तमाम दुनिया के गुनाहों का भी। मेरे जीजो, आइए हम आज की दूसरी तलावत सुनते हैं। मुक़द्दस यूहन्ना रसूल का पहला ख़त, उसका 2 बाब पहली 5 आयात। ऐ मेरे बच्चों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ ताकि तुम गुनाह ना करो, और अगर किसी से गुनाह सरजद हो तो बाप के पास हमारा एक वकील है, यानी यीशु मसीह अल सिद्दीक, और वो हमारे ही गुनाहों का कफ़ारा है, फ़क्त हमारे गुनाहों का नहीं बल्कि तमाम दुनिया के गुनाहों का भी। अगर हम उसके हुक्मों पर अमल करें तो हम इससे जानते हैं कि हमने उसे पहचान लिया है। जो कहता है कि मैं उसे पहचानता हूँ और उसके हुक्मों पर अमल नहीं करता, वो झूठा है और सच्चाई उसमें नहीं। मगर जो उसके कलाम पर अमल करता है, फिल वाक़े उसमें खुदा की मोहब्बत कामिल हो गई है। हम इसी से जानते हैं कि हम उसमें हैं। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। ए खुदावंद यीशु, जब तू हमसे बातें करे तो हम पर नविश्तों को मुनकशिफ कर, हमारे दिलों को पुरजोश बना। हालेलुया। मेरे जीजो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस लूका, उसका 24वां बाब 35वीं आयत से लेकर 38वीं आयत तक।
तब उन्होंने सब कुछ बयान किया कि राह में क्या क्या हुआ और क्यों कर उन्होंने उसे रोटी तोड़ते वक्त पहचाना। और वो ये बातें कर ही रहे थे कि यीशु आप उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा कि तुम्हें सलाम। मगर वो घबरा गए और खौफ खाकर ये समझे कि किसी रूह को देखते हैं। मगर उसने उनसे कहा कि तुम क्यों घबराते हो और तुम्हारे दिल में क्यों शक पैदा होता है। मेरे हाथ और मेरे पाँव देखो कि मैं ही हूँ। मुझे छू कर देखो, क्योंकि रूह के गोश्त और हड्डी नहीं होती जैसा मुझ में देखते हो। और ये कहकर उसने उन्हें अपने हाथ और पाँव दिखाए। और जब खुशी के मारे उन्हें तब भी यकीन न आया और ताज्जुब करते थे, तो उसने उनसे कहा कि क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ खाने को है। तब उन्होंने भुनी हुई मछली का एक कतला उसे दिया। उसने लेकर उनके सामने खाया और उनसे कहा कि ये मेरी वही बातें हैं जो मैंने तुमसे उस वक्त कही थीं जबकि हुनूस तुम्हारे साथ था, कि ज़रूर है कि वो सब कुछ पूरा हो जो मूसा की तौरात और सहाफ़े अंबिया और मज़ामीर में मेरे हक़ में लिखा है। तब उसने उनका ज़हन खोला ताकि नविश्तों को समझें और उनसे कहा कि यूँ लिखा है कि अल मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा और यरूशलेम से शुरू करके सब कौमों में उसके नाम से गुनाहों की मुआफ़ी के लिए तौबा की मुनादी की जाएगी। तुम ही इन बातों के गवाह हो। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।